यहाँ जो लोग थे वो भक्ति के माहौल में सराबोर नजर आए और आतिशबाजी का दौर भी शुरू हुआ। अब आज की बात की जाए तो आज भी काफ़ी लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। आज चूंकि इस कार्यक्रम का समापन दिवस भी है जो 8 तारीख से सद्भावना पर्व के रूप में शुरू हुआ था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद लगभग 10:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। वहां एक विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा, ध्वज पूजा होगी, मंत्रोच्चार होगा। उसके बाद एक भव्य रैली यहां पर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको घोड़ों का दल नजर आ रहा होगा। जिस पथ से होते हुए ये दल गुजरेगा उसके दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में भक्तों की, लोगों की, सनातनियों की मौजूदगी है जो एक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति हर किसी को उसके बारे में मालूम है, चाहे केदारनाथ की बात करें, सोमनाथ की बात करें या फिर हम काशी विश्वनाथ या राम मंदिर की ही क्यों ना बात कर लें। महाकाल कॉरिडोर का जिस तरह से जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, हर एक कार्य को, हर एक तस्वीर को उन्होंने बारीकी से देखा। इंजीनियर से मुलाकात करने से लेकर कहाँ पर क्या किस चीज़ को निर्मित किया जाएगा, हर एक जानकारी वो बहुत बारीकी से लेते हैं। और सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सनातन की संस्कृति को, इन अलग अलग धरोहरों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं है जिसे गवाया हो। लोगों को बताया कि क्यों अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से जुड़ना ज़रूरी है, उसका महत्व क्या है, क्यों अपने इतिहास को जानना ज़रूरी है। और आज एक बार फिर से कुछ इसी तरह का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उस मंच से दिया जाएगा जहां कुछ ही देर बाद लगभग 11 बजे का अमित वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां एकत्रित भी होंगे। सुरक्षा के दृष्टि से चीजों को देखा जाए तो चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, पुख्ता सुरक्षा घेरा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हर तरह से ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है। बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है और भारी संख्या में आम श्रद्धालु लोग, ऋषि कुमार, सबकी मौजूदगी है जो आज इस मौके का, इस स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बस थोड़े ही वक्त में प्रधानमंत्री मोदी यहां से गुजरेंगे और यही वजह कि लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ गई है। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी निर्णय कपूर के पास। निर्णय, फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साधुओं का जत्था देखा जो सामने से जा रहा है। बिल्कुल, अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो सीक्वेंसिंग है उस हिसाब से लोग अपना अपना स्थान ले रहे हैं। यहाँ आप देखिए जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी और ये अश्वदल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी दूर एक लंबी कतार जो है इन अश्वों के लगी हुई है। टोटल 108 जो घुड़सवार हैं वो इस यात्रा में जुड़ेंगे। आगे जो हैं वो करीब 56 घुड़सवार होंगे और पीछे जो है वो 54 घुड़सवार होंगे। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए निकलेंगे और इसके आगे जो है वो देश भर से आए अलग अलग कलाकार जो हैं वो अपनी अपनी संस्कृति का जो है निदर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे बीच में अलग अलग जगह मंच बनाए हुए हैं जहाँ अलग अलग राज्यों से आए हुए जो कलाकार हैं वो आकर के अपने राज्यों की झांकी जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि सोमनाथ जो ये मंदिर है वो एक तरह से एकता का भी प्रतीक है, हमारी जो सामूहिक शक्ति है उसका भी प्रतीक है और उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो है आज आपको देखने को मिलेगा। सरदार पटेल जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उनको भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जिस तरह से उन्होंने काम किया भारत की एकता और अखंडता के लिए, आज देश एकजुट खड़ा हुआ है और उसी एकजुटता का, उसी जो सामूहिक शक्ति का केंद्र है ये सोमनाथ मंदिर, जिसके रेजिलियंस को पूरा विश्व देख चुका है, जिसके पुनरुत्थान की शक्ति को, जिसकी सृजनता की शक्ति को पूरा विश्व जो है उसने अनुभव किया है। और उसी मैसेज को रेजोनेट करने के लिए प्रधानमंत्री इस शौर्य यात्रा को निकाल रहे हैं। इसको नाम शौर्य यात्रा क्यों दिया गया? क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है वो हमारे सामूहिक शौर्य का, हमारे सामूहिक साहस का एक बहुत बड़ा केंद्र है, हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र तो ये सदियों से रहा है। लेकिन जब इस पे हमला हुआ आज से 1000 साल पहले, उसके बाद से जिस प्रकार का रेजिलियंस यहाँ पे देखने को मिला,
हर हमले के बाद, हर डिस्ट्रक्शन के बाद ये मंदिर दोबारा उससे ज़्यादा भव्यता के साथ खड़ा हुआ। जब पहली बार इस पर हमला हुआ 1026 में, तब भीमदेव महाराज यहाँ पे थे और उस वक्त सोमनाथ का स्वर्णिम काल बताया जाता है। उस मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया। उसके बाद जब इसका दोबारा जीर्णोद्धार हुआ कुमारपाल सोलंकी के समय में 1169 में, तब इस मंदिर को और भव्य स्वरूप दिया गया। और हमारे जो सूर्य मंदिर हैं, हमारी संस्कृति के जो बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं, हमारे सूर्य की उपासना संस्कृति का एक बहुत बड़ा जो है हमारा अभिन्न अंग है, उसका एक जो है प्रतिकृति जो है इन नए स्वरूप में जो सोमनाथ मंदिर खड़ा हुआ था उसमें वो झलक देखी गई। उसको भी जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके बाद जब भीमदेव 2 आए, उन्होंने इस मंदिर को और एक अलग जो है भव्यता प्रदान की। इस मंदिर का यहाँ जो अवशेष पड़े हुए हैं म्यूजियम में, उसको देख के पता चलता है कि उन्होंने एक मेघनाद मंडप बनाया था। इतना बड़ा मंडप बनाया था, मेघनाद मंडप, यानी जो उस मंडप में नाद होता था उसकी गूंज आकाश में, बादलों में सुनाई देती थी। इस प्रकार का उस भव्य आयोजन उस मंदिर के निर्माण में किया गया था। और ऐसे अच्छा, निर्णय अभी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद पहुंच गए, अगर आप तस्वीरों में देख पाए। ये नए स्वरूप में प्रधानमंत्री के जो पहुंचने का समय था उस हिसाब से 9:45 का समय हो रहा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक इसी वक्त पहुंचने वाले थे, क्योंकि 9:45 के बाद ये यात्रा शुरू होने था। हम थोड़ा आगे खड़े हुए हैं और यहाँ क्योंकि अश्वों की वजह से विजन जो है वो पीछे का पूरी तरह दबा हुआ है, इसलिए हम एग्जैक्ट देख तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पहुँचने का जो समय था वो 9:45 का था। 9:45 पे ये यात्रा शुरू होगी और करीब 10:10 पे मतलब निर्णय किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। हर्ष सांघवी को भी हमने तस्वीरों में देखा, तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम की जो चीजें होती हैं उनको वो देखते हुए, मॉनिटर करते हुए नजर आए। क्या इस पूरी यात्रा का जो 1 किलोमीटर लंबी है शौर्य यात्रा, उसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे? और सिक्योरिटी के लिहाज से चीजें किस तरह की?